बाबा ने बताया नवग्रह एक दूसरे से टकराएंगे और बृहस्पति से वो ग्रह है, 9 ग्रह में एक ग्रह है, वो 9 ग्रहों में से एक ग्रह है। ग्रह जो है वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, नक्षत्र स्वयं प्रकाशित हैं। और सूर्य एक नक्षत्र है, ज्ञान सूर्य नक्षत्र है, उसके ऊपर किसी की छत्र छाया नहीं। किसके ऊपर? शिव के ऊपर। बाकी जितने भी 9 ग्रह हैं उनको सूर्य के छत्र छाया में रहना जरूरी है। उस सूर्य का सबसे बड़ा पुत्र कहो, ग्रह कहो, वो कौन सा है? बृहस्पति। तो बड़े से अगर छोटा टकराएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो अंत समय में बृहस्पति से टकराते हैं। जो मनुष्य सृष्टि रूपी सारी सृष्टि का पति है उससे टकराते हैं और टकरा टकरा करके नष्ट हो जाते हैं। एडवांस पार्टी में भी ज्ञान सूर्य से ही ज्ञान लेकर के ढेर सारे संप्रदाय निकल पड़े, विष्णु पार्टी विष्णु पार्टी विष्णु पार्टी के नाम से। टकरा टकरा के ठंडे हो रहे हैं कि विस्तार को पा रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर ग्रहाचार्य बैठते हैं, आपको रहम आता है। आचार्य बैठती है, जैसे ब्रह्माचारी, ग्रहाचारी। आचार्य बैठती है माना उनका आचरण करते हैं या नहीं? जरूर। उन ग्रहों का आचरण करते हैं। आचरण करते हैं माने उन ग्रहों का संग का रंग लिया है या नहीं? जरूर लिया है। जब संग का रंग लिया है वो ग्रह तुम्हारे ऊपर हावी हो चुके हैं। तो जो हावी हो जाता है वो जल्दी छोड़ देता है क्या? है? नहीं छोड़ देता। लेकिन बाप को रहम आता है, बाप को रहम आता है। एक बार किसी पुरुष ने किसी स्त्री को अपने अंडर में ले लिया पूरा, तो जब मौका मिलेगा अकेले में वो उसे पकड़ेगा या छोड़ देगा? पकड़ता है। ऐसे ये ग्रहों की बात है। इन ग्रहों के संसर्ग संपर्क में हम अपनी इच्छा से आए हैं। हम उनके संसर्ग संपर्क में आकर के उनका संग का रंग लिया है तो उनकी ग्रहाचारी बैठ जाती है, लगाव लग जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। वो अटैचमेंट हमको बाप से अटैच नहीं होने देता, बार बार विघ्न के रूप में आता है। लेकिन बाप को रहम आता है ना, बाप बच्चों के ऊपर ग्रहाचार्य बैठते हैं। बाप क्या है? बाप को रहम आता है, पता है। हाँ, रहम का बात सबके ऊपर 500 करोड़ के ऊपर रहम आता है या इसमें भी कोई स्पेशलिटी है? किन किन क्या? लेकिन मैं उन बच्चों से बात करता हूँ, मतलब जो आत्मा बनते हैं वही से बात करते हैं ना भाई। अरे उन सब से बात करते हैं या प्रजावर्ग वालों से भी बात करते हैं? पढ़ाई किसको पढ़ाते हैं? राजा को पढ़ाते हैं। राजा की पढ़ाई पढ़ाते हैं। राजाई की पढ़ाई राजा बच्चों को पढ़ाते हैं या राज परिवार में आने वालों को पढ़ाते हैं, प्रजा वर्ग को नहीं पढ़ाते। प्रजा तो अपने आप फॉलो करती है। जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे बाप तो जो प्रजा वर्ग की आत्मा है वो ऑटोमेटिक फॉलो करने लग पड़ेंगी। और
नवग्रह है ना बाबा, नवग्रह है ना, तो दशांतर दशा भी 9 होना चाहिए, दशांतर दशा भी 9 होना चाहिए, लेकिन 5 ही दिखाते हैं, 3 दिखाते हैं, 6 दिखाते हैं। एक किताब में, एक ज्योतिष शास्त्र में 5 दिखाते हैं, दशांतर दशा विदशा प्राण सूक्ष्म, ये बाबा। અને दशा में अंतर दशा होता है ना बाबा। दशा बाबा बृहस्पति दशा के बारे में बताया कई बार। बृहस्पति दशा में अंतर दशा होते हैं, अंतर दशा में विदशा, विदशा में प्राण सूक्ष्म, ये कई किताब। अरे वो तो बाल में से खाल निकलती ही जाती है। लेकिन बृहस्पति दशा में कोई भी क्षेत्र छाया नहीं पड़ना। वो बड़ी से बड़ी छाया है ना, जैसे वट वृक्ष होता है, क्या उसे बड़ कहते हैं, वो बड़े से बड़ा वृक्ष है ना, तो उसकी छाया भी बड़े से बड़ी होगी या छोटी मोटी होगी? बड़े से बड़ी छाया। ऐसे ही बृहस्पति बड़े से बड़ा पति है। पति माने संरक्षक, पाति माने रक्षा करने वाला। उससे बड़ा रक्षा करने वाला दुनिया में कोई और नहीं है। उस बृहस्पति की छत्र छाया में जो अंत तक रहेंगे वो जरूर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। बाबा लेकिन बृहस्पति दशा में भी अंतर्दशा आने के बाद, ये राहु की अंतर्दशा, वो आने के समय में बृहस्पति दशा अपना प्रभाव हो सकता है। नंबरवार होती है बृहस्पति की दशा, यह सबको 100% होती है। अरे बृहस्पति की दशा सबको 100% होती है, या उसमें भी परसेंटेज है? परसेंटेज है तो वो आएंगे। तो 9 दशा अंतर्दशा दिखाना चाहिए। अंतर्दशाएं भी आएंगी। 9 है ना बाबा? हाँ जी। लेकिन 5 ही दिखाते हैं बाबा वहाँ, लेकिन यहाँ बृहस्पति देवताओं का गुरु है या राक्षसों का गुरु है? और जो झाड़ के चित्र है उसमें 5 डालियां ही भारतीय हैं कि सभी डालियां भारतीय हैं? 5 पांडव ही भारतीय हैं, सच्चे भारतीय। तो जो वृक्षपति है वो पहले भारतीयों का पति है या विदेशियों का पति है? भारतीयों का पति है पहले, इसलिए 5 की ही दशा रहेगी। अगला 4 नहीं, उन विधर्मियों को सपोर्ट नहीं करेगा। वो प्रभाव दिखाते हैं ना बाबा? प्रभाव होगा ही नहीं, नहीं होगा। लेकिन वो ग्रह है ना बाबा? ग्रह है तो क्या हुआ? नक्षत्र तो नहीं है। ग्रह जितने भी होते हैं, जैसे पृथ्वी ग्रह है तो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है? सूर्य के प्रकाश से। बस, तो उनकी प्रभाव नहीं होता बाबा। हाँ जी। ओम शांति।